जय जिनेन्द्र सोनू जी। जय जिनेन्द्र। कोई आया नहीं। स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अपन स्टार्ट कर, फिर क्या हो, दूसरा क्लास चालू हो जाता। हाँ, दूसरी क्लास में टाइम हो जाता। हाँ, वो ललिता आंटी तो 10 मिनट पहले चालू कर देती। हाँ, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी की जय। ज्वर से रोगी को जो मिष्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को तत्व ज्ञान नाचता है। आत्म तत्व श्रद्धान बिना जन को ही आत्म माने, जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुद्ध जन जाने। हम शुरू करते हैं गुण स्थान, जिसमें हम पहले गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं। हम 8 इस जो मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भेद हैं 8 वो पढ़ चुके थे लास्ट वाली क्लास में। अब हम पढ़ते हैं आगे कि 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जब मोहिनी कर्म की 5 प्रकृतियों का उपशम करके, क्या कहा, मिथ्या दृष्टि जीव जब मोहिनी कर्म की, सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म सताता है, मोहिनी कर्म की 5 प्रकृति का उपशम करके, सम्यक उपशम मतलब क्या है, दबाना। जैसे क्षय जो होता, क्षय उपशम अलग अलग है। तो यहाँ क्या कहा है, मोहिनी कर्म की 5 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक प्राप्त करता है, तब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कुछ वर्गनाएं मिथ्यात्व रूप रह जाती है, कुछ सम्यगी मिथ्यात्व रूप रहती है, और कुछ सम्यक प्रकृति रूप रहती है। ये वर्गणें प्रथमोपशम सम्यक के काल तक दबी रहती है। प्रथमोपशम सम्यक का काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त मतलब एक समय का 40 मिनट। अंतर्मुहूर्त पश्चात यदि जीव मिथ्या गुण स्थान में पहुंचता है, तब वह 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जैसे एक बकेट है, एक बाल्टी है, और उसमें बहुत सारा कचरा है, तो हम क्या करते हैं, फिटकरी उस पर घुमाते हैं, तो क्या होता है, कचरा नीचे पूरा जम जाता है। लेकिन जैसे ही कोई आके उसको बाल्टी को हटाएगा थोड़ा सा भी, तो फिर से वो गंदा हो जाए। तो वैसे ही वो उपशम वाला है। लेकिन क्षय मतलब क्या होता है, बाल्टी में कचरा नीचे जम गया, वही निकाल के दूसरी बकेट में रख देंगे और उसमें कोई कचरा नहीं, तो क्या होगा, उसको कितना भी हिलाओ और फिर से उसमें कचरा नहीं आएगा। वो होता है छाई। और उपशम माने, उपशम का तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान किन किन गति में पाया जाता है, चारों गति में। एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक सभी पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक जातियों में मिथ्यात्व गुण स्थान पाया जाता है। 9वीं ग्रेवत के ऊपर रहने वाले सभी अहमिंद्र, जितने भी अहमिंद्र है जो 9वीं ग्रेवत से ऊपर रहते हैं, सौधर्म इंद्र के लोकपाल, दक्षिणेंद्र, ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव मिथ्या दृष्टि नहीं होते। कोई बताएगा कि क्यों नहीं होते ये सारे लोग मिथ्या दृष्टि? अहमेंद्र, लोकपाल, दक्षिणेंद्र, ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव, ये मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सारे एक भवतारी होते हैं। एक भवतारी। लोकांतिक देव स्वर्ग तो 5वें में ही रहते हैं, लेकिन वो एक भवतारी है। उनका क्या काम है, दिन भर स्वाध्याय करना, और जब कहीं किसी भी व्यक्ति को वैराग्य होता है तो जाके उसे और मोटिवेट करके आ जाते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अहमिंद्र, 9वें ग्रेवक के ऊपर वाले अहमिंद्र, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रेवक तक मंत्र प्रसार के कारण जा सकता है, पर 9वीं ग्रेवक के ऊपर वह नहीं जाता। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्रीय जीव नियम से ही मिथ्या दृष्टि होते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं,
किंतु जिसने छायिक सम्यक्त या कृत कृत वेदक सम्यक्त प्राप्त कर लिया है वे अब मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे। छायिक वो मिथ्यात्व में जरूर होंगे। क्या ऐसा कोई भव्य जीव है जिन्होंने कभी सम्यक्त प्राप्त नहीं किया हो? ऐसा अनंतानंत भव्य मिथ्या दृष्टि जीव है जिन्होंने कभी भी आज तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया। जो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, आखिरी उन्हें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो हमेशा मिथ्या गुण स्थान में रहेंगे? स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क किया जाता, क्योंकि नीम अगर कड़वी है तो कोई पूछेगा नीम कड़वी क्यों होती है, अग्नि गर्म क्यों होती है, शक्कर मीठी क्यों होती है, जल इतना शीतल क्यों होता है, इनका ऐसा स्वभाव है। इसी तरह कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है और अनंत काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेंगे, ऐसा वो जीव कौन से स्वभाव होते हैं? है। जैसे ये जीव कौन से त्रियंच वाले जीव होते हैं क्या, जो हमेशा मिथ्या दृष्टि में रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें सारे जीव आ गए। छठे गुण स्थान में तो पहला गुण स्थान से लेकर के पांचवी तक एक इंद्रिय से लेके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय सभी तो मिथ्या गुण में रहते हैं। हाँ, सिर्फ तिर्यंच नहीं, इसमें सबको ले लिया। इसमें जो मिथ्या दृष्टि जीव बोला है ना, तो सब आप इसमें नहीं तो अनंत काल हमेशा तक मिथ्यात्व रहते गुण। हैं। अनंत काल तक जो हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं, वो कौन से जीव है जो हमेशा अनंत काल तक रहते हैं? जैसे हमने पढ़ा था अनादि मिथ्या दृष्टि, उसका क्या डेफिनेशन था? जिस जीव को ना तो कभी सम्यक तो हुआ है और ना ही कभी आगे होगा, उन्हें अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अभी प्राप्त हुआ है और न ही कभी होगा। प्राप्त होगा, वो हुआ अनादि अनंत। तो उसी के लिए ऐसा कहा गया है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, वो क्या हो गए? अनादि अनंत हो गए। हाँ, और उन्होंने तो क्या कर्म किया है? तो स्वभाव से उनका ऐसा ही है, जैसे नीम कड़वी होती है, शक्कर मीठी होती है, वैसे वो अनंत काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, ऐसा उनका स्वभाव है। एक बार फिर से बताइए ना दीदी। ये वाला क्या जैसे कि ये मिथ्या दृष्टि हाँ, जीव, मैंने लेट से ज्वाइन किया, तो ये जो इसका जो तीन है, अनादि अनंत अनादि ये हाँ हाँ, ये वाला ना, हाँ, अनादि इसका एक बार अनंत। और इसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल वो मतलब दे करके एक बार फिर से बताइए ना। अनादि अनंत, जैसे जिस जीव को न तो कभी सम्यक तो हुआ है और न कभी आगे प्राप्त होगा, उन्हें अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। और मतलब वो अभी तक कभी भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। जैसे ठुल्लू चना जो होता है ना, वो कभी भी सीज नहीं सकता है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। उसके पीछे आप कितना भी परिश्रम कर लो, उसको कितनी भी बढ़िया कुक के पास भेज दो, वो वैसा ही रहेगा, कभी नहीं सीजेगा। ठुल्लू चना वो अनादि अनंत है, हमेशा से वो मिथ्या दृष्टि रहा है और आगे भी वही रहेगा। तो ये मिथ्या दृष्टि का अनादि 3 भाग है क्या? 8 है, 8 प्रकार के होते हैं। कितने भी थे मिथ्या दृष्टि जीवों के? 8 है। आप इसके पहले दिन वाली रिकॉर्डिंग सुनना, जो सेकंड क्लास में हमारी हुई थी ना, हाँ, कल उसमें है भेजा। कि अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि में अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि, सादी शांत मिथ्या दृष्टि, अग्रहित में ग्रहित मिथ्या दृष्टि, साथ से मिथ्या दृष्टि, घातायुक्त मिथ्या दृष्टि और स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। ये हाँ। 8 को एक्सप्लेन करने में पूरा टाइम चला जाएगा। 2 नंबर नहीं, वाली रिकॉर्डिंग में आप सुनिएगा, शुरू उसमें का सारा है। हाँ, शुरू का बताइए। आदि अनंत, आदि ये समझ में अपना अनादि अनंत वाले के लिए। हाँ। अब क्या एक शंका उठती है कि क्या जीव प्रथम गुण स्थान से उठ जाने के बाद नीचे के गुण स्थान में आ सकता है? तो हाँ, परिणामों की निर्मलता में कमी आने पर प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाने के बाद जीव नीचे के गुण स्थान में आ जाता है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है? यस, डेफिनेटली। भव्य जीव होता है, अभव्य भव्य नहीं बन सकता, पर मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा
मिथ्या दृष्टि जीव में गुंजाइश है कि वो सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भेद है? तो मिथ्या दृष्टि जीव के 3 भेद है। अभव्य मिथ्या दृष्टि, भव्य मिथ्या दृष्टि और अभव्य समभव्य मिथ्या दृष्टि जीव। अब ये तीनों का अच्छे से डेफिनेशन बताती हूँ कि अभव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, उन्हें अभव्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसे जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। क्या कहा? रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। ऐसे जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। अभव्य वो क्या है? अभव्य, वो भला हो सकता है, कुछ भी कर लो। और भव्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं किसे? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, उन्हें भव्य मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। अब अभव्य संभव्य क्या हो? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता तो है, परंतु कभी रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उन्हें अभव संभव्य मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बंध्या स्त्री। जो लेडीज जिसका हस्बैंड मर गया, वो क्या बच्चा पैदा कर सकेगी? लेकिन उसमें योग्यता तो है, वो कर सकती है, लेकिन उसका हस्बैंड गया तो वो अब नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसे अभव्य संभव्य मिथ्या दृष्टि कहा है। क्या डेफिनेशन है इसकी? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, मीन्स कैपेबल, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें अभव्य संभव्य कहते हैं। कि अभव्य जैसे ही भव्य है। इतनी जीव है ना इस ब्रह्मांड में कि कभी भी, बहुत सारे जीव ऐसे कभी भी वो सिद्ध नहीं बन सकते। तो अभव्य संभव्य, भव्य तो वो है लेकिन कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते, रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकते। अब इनका एग्जाम्पल ये समझ लो कि अभव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, भव्य किसे कहते हैं और अभव्य संभव्य किसे कहते हैं। भव्य का तो बहुत सिंपल है कि वो जो है, जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, तो हम सब अपने आप को भव्य प्रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इसमें स्वाध्याय में परिणाम मन भी ले लगाते सकते हैं। हैं क्या? बात नहीं है, भव्य और भव्य जो है ना, वो अभव्य जीवों को कुछ भी रुचता ही नहीं है। कोई भी चीज, मंदिर जाना, भजन करना, पूजा करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, उसके भाव हमेशा नास्तिक ही रहेंगे, वो कभी आस्तिक नहीं हो सकता। उसको बोलोगे तो बोलेगा अभी टीवी देख रहे हैं, अभी हम पिक्चर देख रहे हैं, अभी हम खेल रहे हैं, तो उसके भाव अलग, परिणाम आप समझ लो कि परिणाम हमेशा वैसे ही रहेंगे। और जो भव्य जीव है, निकट भव्य है, मोक्ष जाने वाले हैं, उनको क्या बहुत जल्दी वैराग्य हो जाता है, फिर वो बैठ के स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, उन्हें वही सब अच्छा लगता है। तो अभव्य संभव्य का हम बंध्या स्त्री के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता तो है, पर वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा सवाल आपके माइंड में आएगा, क्या भव्य जीव कभी अभव्य हो सकता है? बहुत सारा पाप कर लिया तो वो अभव्य बन सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं, कभी नहीं। भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता और अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता। दोनों का जो गया ना, वो बस परमानेंट है। कोई भी भाव में जाए, किसी भी पर्याय में जाए, वो भव्य है तो भव्य और अभव्य है तो अभव्य, ये कभी भी चेंज नहीं होता। क्या कभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त होंगे? सभी भव्य जो मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि संसार में भव्य जीव अक्षय अनंत है। अतः भव्य जीवों का कभी अभाव नहीं रहेगा। जो अभव्य संभव्य है, वे भी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। सारे भव्य जीव को मुक्ति नहीं मिलती है, जो पुरुषार्थ करता है उसे ही मुक्ति मिलती है। हम सभी लोग द्रव्य लिंगी मुनिराज इतनी बार बने हुए हैं कि सुमेरु पर्वत पे भिक्षा रखे तो सुमेरु पर्वत छोटा पड़ जाता, लेकिन अभी तक हमारा कल्याण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम भावलिंगी नहीं बने। तो हमारा जो आप बोल रहे थे ना सुनीता जी कि भावों का परिणामों का क्या फल है, तो हर जगह भावों और परिणामों का फल है।
एक एक सेकंड में कर्मों का जो आश्रव करते हैं उन सभी में परिणामों का फल है। भाव शुभ हमेशा अच्छा आश्रव कर लो या शुभ कर लो अपने भाव हमेशा अच्छा होना चाहिए। एकदम हमेशा दुश्मन का भी भला चाहो, दुश्मन भी पिघल जाएगा। जैसे कमट का जीव पिघल गया था लास्ट में, 10 भाव तक पैर चलाने के बाद लास्ट में क्या हुआ, वो भी सुधर गया था। हाँ हाँ। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? खोटे देव सास गुरु की आराधना को तथा जीवादि सात तत्व के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या दृष्टि की बाह्य पहचान क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि ये जीव मिथ्या दृष्टि है? या आप अपने ऊपर ही लगा दो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, समित दृष्टि हूँ, कि इसका क्या इंडिकेटर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे? तत्व पर विपरीत श्रद्धान करना, धर्म में रुचि नहीं रखना, इन सबके ये सब सबकी विशेषता है मिथ्या दृष्टि के। तो जो हमारे तत्व कहे गए हैं उन पे क्वेश्चन मार्क करेगा वो, धर्म में रुचि नहीं रखेगा, खोटे देवसास गुरु की उपासना करेगा, वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करेगा, ये सब करने वाले लोग मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। मिथ्यात्व का अभाव करने का क्या उपाय है? क्योंकि सब कुछ सोचते हैं कि मेरे अंदर से मिथ्यात्व निकल जाए और मेरा गुणस्थान चतुर्थ हो जाए, तो उसका क्या उपाय है? ये सबको जानना होता है। तो सबसे पहले खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु की श्रद्धा का त्याग करना है। हमें वही शास्त्र पढ़ना है जो दिगंबर आचार्य मुनिराज ने लिखा है। श्रावक के लिखे हुए शास्त्र को पढ़ना ऐसा रत्नाकरण श्रावक आचार्य में नहीं लिखा। लिखा है कि पहले जब भी कोई शास्त्र आप पढ़ो तो देखो ये दिगंबर मुनिराज द्वारा लिखा हुआ है, तभी उसकी श्रद्धान करो, सच्चा श्रद्धान, और उसे पढ़ो। क्योंकि वो पर्वत वाली कथा आपने पढ़ी होगी ना, हम लोग पूजा में भी 10 लक्षण जी की में भी करते हैं, याद है? एक बार बोलोगे तो शायद याद आ जाएगा। उनको अंकल को पता होगा, शैलेंद्र अंकल। बस झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। वो वसु की और नारद की कथा है ना, कि उन्होंने झूठे शास्त्र छपा के बता दिए थे, उसमें बोला बलि देना, बकरे की बलि देना है। तो वो सारे शास्त्र नहीं पढ़ने हमें। हम लोग क्या पढ़ते हैं हमें, बलि बलि जाओ मैं वन बचकाए, बलि वो करुणा निधि भव दुख में तो याद है। तो उसमें क्या है, बलि बलि जाओ मतलब बलि थोड़ी ना चढ़ाना है। कुछ लोग बलि चढ़ाना शुरू कर देते हैं कि बलि देना है। तो ये सब जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है उससे बचना है हमें। छोटे देव की पूजा नहीं करनी, शास्त्र नहीं पढ़ना, छोटे गुरु का श्रद्धान नहीं करना हमें। तो सबसे कल नहीं पहला आ जाना, हम लोगों को पहला गुण, कल तो नहीं आ जाना आप? हाँ पहला गुण अच्छा अच्छा, चलना है तो हाँ। हमें इन बातों का तत्वों पर अटूट श्रद्धान करना है। 7 तत्व कौन कौन से शास्त्र? क्या बोले, समझ में नहीं आया। अजीब अजीब जीव अजीब आश्रव अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो बड़ा समझ हाँ, में ये आता है। शैलेंद्र अंकल का खुला हो गया ना। हाँ, हाँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। वो बाहर रोड पे है, अच्छा, आवाज आ रही है बहुत। हाँ मैं इनको बंद कर, एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। अब बोलिए। हाँ, तो ये जो तत्व का है ना, 7 तत्व कौन कौन से हैं ये पता है हम लोग सबको? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निचरा मोक्ष। तो इन्हें इनके प्रति हम लोगों को सच्चा श्रद्धान रखना है। छोटे देवसास गुरु को छोड़ना है, आत्म तत्व पर हमें श्रद्धान रखना है, सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान रखना है, आत्मा को शरीर से हमेशा पृथक मानना है। इतना चीज हमें करना है बस। तो हमारा गुणस्थान पहला नहीं रहेगा। वैसे तो नंबर 1 और अव्वल हर जगह अच्छा होता है, पर गुणस्थान में ही बहुत गलत होता है। तो हमें ये 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कौन सी 5 बातें बताई थी मैंने। ये 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। कितने गुणस्थान हैं जो भव्य मिथ्यादृष्टि जीव ने कभी भी प्राप्त नहीं किया। छपक श्रेणी पे चढ़ के
8वां 9वां 10वां 11 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां और 14वां गुणस्थान भव्य मिथ्या दृष्टि कभी भी प्राप्त नहीं किया। कौन सा 8 से लेके 14 तक, पर 11 नहीं लिया, क्योंकि 11वें में पहुंच के तो आदमी सीधे वो सांप सीढ़ी में, एक तो सांप रहते हैं ना 97 नंबर पॉइंट पे, जो ले जाके पूरा नीचे फेंक देता है 8 और 9 नंबर पे, वही है वो। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे 8 9 10 12 13 और 14 नंबर के गुणस्थान ऐसे हैं जो भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी भी प्राप्त नहीं किया। ऐसे कितने गुणस्थान हैं जिन्हें प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है। दूसरे से लेकर के 11वें गुणस्थान तक प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व के गुणस्थान में कभी नहीं आता। जैसे मैंने वो बकेट वाला एग्जाम्पल समझाया कि बकेट में पानी है, उसमें फिटकरी घुमाया, कचरा नीचे आ गया, अब उस बकेट को निकाल के उस पानी को दूसरे बकेट में डाल दिया, अब उसमें कचरा थोड़ी ना आएगा, वो तो एकदम फ्रेश हो गया। तो वो होता है क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, वो कभी भी गिरेगा नहीं, मिथ्यात्व गुणस्थान में कभी नहीं आएगा वो। तो क्या है इसमें, दूसरे से लेके 11वें गुणस्थान तक जीव पहुंच जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर भी सीधे 1 में डायरेक्ट आ सकता है मिथ्यात्व गुणस्थान में। चाहे सर्वात सिद्धि आदि पद अनुत्तर विमान में तो जो 11 से और आएगा 9, वो तो उपसम श्रेणी वाला आएगा ना। हाँ इसीलिए तो बोला कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आ सकता, लेकिन 2 से लेकर के ही लोग मिथ्यात्व में आ सकते हैं। अब सर्वात सिद्धि आदि 5 अनुत्तर, तो सर्वात सिद्धि आदि 5 अनुत्तर विमानों में तथा 9 अनुदिश विमानों में मिथ्या दृष्टि देव नहीं रहते, वहां सम्यक दृष्टि देव ही रहते हैं। जो 9 ग्रेवक के ऊपर रहता है ना, सर्वात सिद्धि कहाँ है, मोक्ष के तुरंत नीचे ही तो है, कुछ राजू नीचे। सर्वात सिद्धि में अभी कौन है, जो 5 पांडव थे ना, उसमें नकुल सहदेव सर्वात सिद्धि चले गए थे, और वो तीनों बड़े भाई, वो तीनों मोक्ष को चले गए। अच्छा, वो वहां जो रहते हैं वो अहमिंद्रिय होते हैं ना, हाँ, अहमिंद्रिय होते हैं ना। सर्वार्थ सिद्धि वाले जो सर्वार्थ सिद्धि में जो गया है वो एक भवतारी होता है, सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु पूरी करके एक बार हाँ जन्मेंगे और मोक्ष को चले जाएंगे, हाँ वो हाँ एक भवतारी है। हाँ तो वो लोग सब सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वो कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। मिथ्या दृष्टि बस हाँ। लास्ट 9 ग्रेवक तक पहुंचते, उसके ऊपर वो लोग नहीं जा सकते। तो सर्वात सिद्धि और 5 अनुत्तर विमान में जो रहते हैं और 9 अनुदिश विमान में मिथ्या दृष्टि देव नहीं रहते, ये सारे के सारे सम्यक दृष्टि देव ही तो होते ये हैं। सर्वार्थ सिद्धि को जो यह है उसको अलग से क्यों लिया गया है? सर्वात सिद्धि को तो अलग से लेगा ही ना, सर्वात सिद्धि बहुत बड़ी चीज है, ये तो मोक्ष की जस्ट एक स्टेप नीचे है। जो हम लोग ये ऊपर के लोग की रचना पढ़ेंगे ना, तो पहले हाँ स्वर्ग 1 से लेके 16 तक, स्वर्गों हाँ। के ऊपर फिर ये जो अनुत्तर ग्रेवक है, ग्रेवक के अनुत्तर अनुदिश ये सब तो ये विमान, नो और ग्रेवेक नो ग्रेवेक और इसमें 5 अनुदेश, इसमें थोड़े ना आता है सर्वार्थ सिद्धि। इसके भी ऊपर है सर्वात सिद्धि। अच्छा, इसके भी ऊपर है सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, सर्वात सिद्धि इन सब के ऊपर है, मोक्ष की जस्ट नीचे और इन सभी के ऊपर सर्वात सिद्धि। अच्छा, तो ये सब एक भवतारी होते हैं और सब उसमें जो रहते हैं वो हाँ, अहमिंद्रिय सर्वात होते हैं। सिद्धि के सारे एक भवतारी होते हैं, 5 पांडव थे, हाँ युधिष्ठिर भीम अर्जुन उसी भव में मोक्ष चले गए, हाँ, वो और 2 रह नकुल और गए। सहदेव, हाँ, नकुल और सहदेव नहीं गए। नकुल और सहदेव सर्वात सिद्धि में अभी हैं, फिर जन्म लेंगे मनुष्य पर्याय में, फिर मुनि बन के मोक्ष चले जाएंगे 33 सागर की आयु में, ये अभी आज नहीं है। मुझे पता चला कि जो ऊपर में जो ये सर्वार्थ सिद्धि में है ये पांडव के, आज अभी मुझे इसमें पता चला ये चीज। हाँ, मुझे ये पता पांडव था कि हाँ है, लेकिन देव है, लेकिन वो कौन है ये मुझे नहीं पता था, ये अभी मुझे जस्ट पता चला। वो सर्वात सिद्धि में अभी है। अच्छा। तो ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं और इनका सम्यक छूटता नहीं है, ये सब ये मिथ्या दृष्टि नवे ग्रेवक के ऊपर जा ही नहीं सकती। क्या अब सोनू जी, मिथ्या 7 दृष्टि बज जी, गए। हाँ, हाँ टाइम हो गया अपना भी, वो क्लास कर दी। ओ हाँ, दूसरा हाँ, क्लास में टाइम हो गया। हाँ, 7 बज गए।
टाइम हो गया। हाँ ये वाला, ये अपने इसका कर लेते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कलो, जिनवानी मस्तक नवो, सदा देत हूँ दो, सदा देत हूँ। माता की भवानी माता की जय। जय जिनेन्द्र। बहुत जय अच्छा लगा। जिनेन्द्र। अभी मैं तो वो लिख ही रही थी आपका, एक्चुअली कल कल आया ना पहले वाला क्लास, तो कल दोपहर हाँ को थोड़ा बहुत वही लिख रहे थे वहाँ। कल वाला भी पूरा लिख के फिर आज वाला लिखूंगी। आज वाला हाँ, ट्यूजडे को भेज देना, आप आज ही भेज देना। हो दीदी, कल वाला मैं दीदी अभी आया आज, तो अभी लिखना पड़ा मेरे को। अब आज वाला भी आप अभी भेज दीजिएगा, तो ठीक दोनों लिख ठीक लूंगी, कल का और आज। ठीक ठीक है। ठीक। दीदी, वो जो अभी आपने कहा कि 5 बातें, ये तो मुझे पता है, जीव अजीव आश्रय बंध संवरण निजरा मोक्ष, ये, और फिर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, और जो देव और जो 3 जो ये बताए आपने, ये देव शास्त्र जो 3 जो बताए मूर्ता, उनपे, देखिए, खोटे देव खोटे शास्त्र खोटे हाँ, गुरु खोटे को देव नहीं खोटे मानना, शास्त्र, हाँ, खोटे धर्म और को नहीं उसके मानना, उल्टा सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु पे श्रद्धान करना, दो हाँ, तो ये श्रद्धान हो करना, गया। हाँ हाँ, और 7 तत्वों पे श्रद्धान करना है, आत्म तत्व पर श्रद्धान करना है, और शरीर और आत्मा और आत्मा को अलग मानना है। अलग मानना। हाँ, उस यस, मास विनय, बस हाँ, ये पांचों चीज को अपने को चारित्र में अपनाना है। हाँ, चारित्र में अपनाना है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।